हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम अनीश कुमार। जैसा कि हम लोग एनालिटिक फंक्शन पार्ट वन के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एनालिटिक फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, उसके अल्टरनेट डिफिनेशंस क्या होते हैं और उसके सम प्रॉपर्टीज़ को देखा था। जिन्होंने वो वीडियो पहले नहीं देखा वो देख लेंगे, क्योंकि उस वीडियो का फर्दर पार्ट है ये वीडियो, तो जिससे समझने में आसानी होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन विदाउट डिफिनेशन, कोई फंक्शन एनालिटिक कब होगा, उसका सफिशिएंट कंडीशन से कैसे चेक करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन ये होता क्या है, और एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इस वीडियो में। क्योंकि आगे जो भी चीज़ें आएंगी, सिंगुलरिटी, हार्मोनिक फंक्शन या फिर मैपिंग और कन्फॉर्मल मैपिंग, इंटीग्रेशन वगैरह, सारे एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड होंगे। तो एनालिटिक फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। और यहाँ पे कुछ मैपिंग देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये थ्योरम जो है सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है एनालिटिक फंक्शन का, तो देखते हैं। द फंक्शन एफ जेड, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है यू एक्स वाई आई वी एक्स वाई के टर्म में, इज एनालिटिक इन ए डोमेन। डोमेन क्या होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में? ओपन कनेक्टेड सेट होता है। इन ए डोमेन डी इफ द फोर पार्शियल डेरिवेटिव, इसके कितने पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे? तो फोर आएगा। यू का दो पार्शियल डेरिवेटिव वी एक्स और यू वाई, भी का दो पार्शियल डेरिवेटिव भी एक्स और भी वाई आएंगे। एग्जिस्ट करना चाहिए और आर कंटिन्यूअस, उसके अलावा कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद एंड सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन जो भी होता है यू एक्स प्लस भी इज इक्वल टू भी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस भी एक्स एट ईच पॉइंट इन डोमेन डी। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि कोई फंक्शन एनालिटिक कोई ओपन सेट में तब होता है जब वो क्या होगा कि सारे पॉइंट पे, कोई ओपन सेट है इसके सारे पॉइंट के अंदर पे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और डिफरेंशिएबल होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन हम लोगों ने पढ़ चुका है पहले प्रीवियस वीडियोज़ में कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट तब करता है जब इसके अंदर सारे इस किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तब एग्जिस्ट करता है जब वो क्या सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। तो उसी से रिलेट करके यहाँ पे भी क्या आएगा? एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन के लिए अंदर में सारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए सारा पॉइंट पे। तो सारे पॉइंट पे सफिशिएंट कंडीशन इस तरह से आएगा कि सारे पॉइंट पे इसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए और सी आर इक्वेशन एट ईच पॉइंट डोमेन डी में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस तरह से एनालिटिक फंक्शन का क्या हो गया? सफिशिएंट कंडीशन हो गया। अगर सारे पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाए? कंटिन्यूअस हो ईच पॉइंट इन डोमेन डी में और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे एट ईच पॉइंट इन डोमेन डी में, तब हम लोग बोल देंगे कि फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। जैसे ये वेल नोन एग्जाम्पल है ई टू द पावर जेड। ऐसे आप लोग ये सब जानते हैं कि ई टू द पावर जेड, साइन जेड, कॉस जेड, जेड और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, ये सारे क्या होते हैं कि ऑलवेज एनालिटिक होते हैं, जिसको इंटायर फंक्शन बोला जाता है। इंटायर फंक्शन में क्या होता है कि कोई फंक्शन जो है एनालिटिक कहाँ पे होता है? होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में। होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर एनालिटिक हो जाए, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो जाए तो बोलेंगे कि फंक्शन क्या है? एंटायर है। तो इसको इस मेथड से, मेरा मोटिव यहाँ पे ये नहीं है कि आपको ये पता होगा कि इंटायर होता है, बट इसको इस मेथड से कैसे एनालिटिक चेक करेंगे। तो ई टू द पावर जेड को क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर जेड को ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? कॉस वाई प्लस आई साइन वाई लिख सकते हैं। तो जहाँ पे u का वैल्यू क्या हो गया? ई टू द पावर एक्स कॉस वाई और v का वैल्यू ई टू द पावर एक्स साइन वाई हो गया। यहाँ से क्या होगा कि यू एक्स की वैल्यू यही आएगी और भी वाई की वैल्यू ई टू द पावर एक्स कॉस वाई। देख रहे हैं कि यहाँ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और यू एक्स क्या आ रहा है? ये आ रहा है। ये क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव ये आ रहा है। ये तो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। ये भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यू एक्स इजिकल टू भी आर, पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस भी हो गया और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई भी कर गया। भी एक्स निकालेंगे तो भी एक्स का वैल्यू क्या आएगा? ई टू द पावर एक्स साइन वाई और यू वाई का वैल्यू क्या आएगा? माइनस ई एक्स कॉस वाई। तो यहाँ से देखेंगे यू वाई इजिकल टू माइनस भी एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी हो रहा है। तो यहाँ से बोल देंगे कि डी टू द पावर जेड क्या है? इस सफिशिएंट कंडीशन से मैंने चेक किया यहाँ पे कि क्या होता है, ये फंक्शन एनालिटिक होता है। आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे ई टू द पावर जेड के बारे में। अभी आते हैं, ये अब आते हैं नेसेसरी कंडीशन।
ये मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में भी बताया था, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए कोई डोमेन में सारे पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो वो डिफरेंशिएबल का जो नेसेसरी कंडीशन है उससे रिलेट होगा एनालिटिक फंक्शन में भी। तो इफ एफ इज एनालिटिक इन डोमेन डी देन डेल एफ बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू जीरो। एनालिटिक होगा तो ये सर्टिफाई करेगा, ये अगर सर्टिफाई नहीं करेगा तो डेल एफ बाई डेल जेड बार नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो एफ नॉट एनालिटिक होगा, इसका कंट्रापोजिटिव। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे बहुत सारे एग्जांपल भी मैंने देखा था कि जेड बार हो गया, मॉड जेड स्क्वायर हो गया, ये सारे एग्जांपल मैंने देखा था कि ये नॉट, इसका डेल एफ बाई डेल जेड बार वन आएगा तो नॉट एनालिटिक एवरीवेयर होगा। अब आते हैं एक एग्जांपल, जैसे एनालिटिक होगा तो ये सर्टिफाई करेगा, ये सर्टिफाई करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि ये एनालिटिक हो, क्योंकि इट इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन, इट इज़ नेसेसरी कंडीशन। इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी जाती है कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस चीज़ हो जाती है तो बोलते हैं एनालिटिक, तब वो सफिशिएंट बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, ये फंक्शन है, इसका डेल एफ बाई डेल जेड बार क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। बट ये फंक्शन क्या एनालिटिक होगा, इसकी काउंटर एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये जीरो पे क्या होगा, इसकी वैल्यू वन आएगी, जीरो पे जीरो है, तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस ही नहीं है जीरो पे। जेड प्लेन में जीरो पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहीं पे, तो ये फंक्शन नॉट एनालिटिक हो गया होगा। तो इस तरह से हम लोग ने क्या देखा कि ये काउंटर एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं कुछ एनालिटिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं प्रूफ भी बताऊंगा यहाँ पे। जैसे कोई फंक्शन है एफ जेड यू एक्स प्लस आई वी एक्स वाई एंड इट्स कंजुगेट, कंजुगेट क्या है, और बोथ एनालिटिक इन ए गिवन डोमेन डी। कोई फंक्शन है और उसका कंजुगेट भी, फंक्शन भी एनालिटिक है और उसका कंजुगेट भी एनालिटिक है, दोनों एनालिटिक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा थ्रू आउट डोमेन डी में। ध्यान में रखिएगा कि कोई फंक्शन है और उसका कंजुगेट ये होगा माइनस आई वी, बोथ एनालिटिक इन गिवन डोमेन, दोनों अगर एनालिटिक हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा थ्रू आउट डोमेन डी। इसका हम प्रूफ देखते हैं। जैसे कोई एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन है, ठीक है, तो एफ फंक्शन है गिवन एफ एनालिटिक है, तो ये सी आर इक्वेशन सर्टिफाई करेगा, जो कि इसका नेसेसरी कंडीशन होता है। तो यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा, ठीक है, और यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होगा। ये एफ एनालिटिक है इसलिए आ रहा है, ठीक है, राइट। अब एफ बार भी एनालिटिक गिवन है, एफ बार एनालिटिक है तो वो भी क्या होगा, सी आर इक्वेशन सर्टिफाई करेगा। तो यहाँ से यू एक्स क्या आएगा, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई आएगा, और यू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, वी एक्स आएगा, वी एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस भी गिवन है, भी का वैल्यू माइनस भी है, तो माइनस भी एक्स का वैल्यू वी एक्स आ जाएगा। अब ये दोनों क्या होगा, यू आई की वैल्यू ये भी है, यू आई की वैल्यू ये भी है, तो दोनों बराबर होगा। यहाँ से दोनों जब बराबर करेंगे तो वी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब वी एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो क्या होगा, वी एक्स की जब वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यू आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब यू आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो सॉरी यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ बार के लिए माइनस भी वाई आएगी, क्योंकि भी की वैल्यू माइनस भी है ना यहाँ पे, तो इसके पे माइनस भी आएगी। तो यहाँ से यू एक्स की वैल्यू माइनस भी वाई, यू एक्स की वैल्यू भी वाई, तो यहाँ से भी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यू एक्स की वैल्यू जीरो और भी एक्स की वैल्यू जीरो, वी वाई की वैल्यू, अब भी वाई की वैल्यू जीरो तो यू एक्स की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स की एफ डेस यू एक्स की वैल्यू जीरो आ गई और वी एक्स की वैल्यू जीरो आ गई। और एफ डेस जेड का वैल्यू क्या होता है, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस कीजिएगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एफ डेस जेड की वैल्यू लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यू एक्स प्लस आई वी एक्स, बट ये जो आता है कैसे आता है, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे आता है। जैसे एफ जो गिवन है क्या है, यू जेड प्लस जेड बार बाई टू लिख सकते हैं इसको, और जेड बाई माइनस जेड बार बाई टू आई लिख सकते हैं। उसी तरह भी को लिख सकते हैं जेड प्लस जेड बार बाई टू और जेड माइनस जेड बार बाई टू आई। अब हमको निकालना क्या है, एफ डैश जेड का मतलब डेल एफ बाई डेल जेड निकालना है, ठीक है। तो ये फंक्शन जेड और जेड बार में है, तो इसको जो पार्शियल डेरिवेटिव इस तरह से होगी, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल यू
और डेल यू अपॉन डेल जेड बार ये आएगी, क्योंकि यू पे डिपेंड करता है, यू जेड और जेड बार पे भी डिपेंड करता है। फंक्शन जो गिवन है वो यू एक्स वाई के टर्म में गिवन है और एक्स को इस टाइप पे लिख सकते हैं, ये गिवन है। तो ये जो डेल एफ बाई डेल जेड आएगा ये नहीं आके ये आएगा डेल एफ बाई डेल यू बाई डेल एक्स और डेल एक्स बाई डेल जेड आएगा। जब आप इसकी वैल्यू निकाली और फिर भी के टर्म में भी फंक्शन है और वाई के टर्म में भी है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा डेल एफ बाई डेल यू बाई डेल वाई और डेल वाई बाई डेल जेड प्लस डेल एफ बाई डेल एफ बाई डेल भी आएगा, डेल वी बाई डेल एक्स आएगा, क्योंकि भी एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स जो है जेड का फंक्शन जेड पे डिपेंड कर रहा है, तो डेल एक्स बाई डेल जेड आएगा। आगे लिखेंगे तो डेल एफ बाई भी जो वाई का भी है तो वाई के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो डेल एफ बाई डेल वी और डेल वी बाई डेल वाई और डेल वाई बाई डेल जेड आएगा। ये सारे का वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल यू बाई डेल एक्स इसकी वैल्यू 1, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1/2 यू एक्स। चलो डेल एक्स बाई डेल जेड की वैल्यू आएगी 1/2, इसकी वैल्यू 1 डेल एक्स बाई डेल जेड, ये एक्स है तो इसको जेड के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 आएगी और यू एक्स होगा तो इसकी टोटल वैल्यू यू एक्स बाई 2 आएगी। अब उसी तरह इसकी भी की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी यू को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 वाई और इसकी वैल्यू यू वाई आएगी। इसकी वैल्यू उसी तरह सिमिलरली निकालेंगे तो क्या आएगी भी डेल ए बाई डेल वी 1, डेल वी बाई डेल एक्स क्या है भी एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स भी एक्स और डेल एक्स बाई डेल जेड, डेल एक्स बाई डेल जेड फिर से 1/2 आएगी। अब यहाँ से अब इसकी वैल्यू 1 डेल वी बाई डेल वाई, इसको लिख देते हैं भी वाई, डेल वाई बाई डेल जेड, डेल वाई बाई डेल जेड का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे आई के टर्म में आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी आई भी वाई बाई 2i आएगी। यहाँ से ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये भी वाई यू वाई है, अब यू एक्स यू वाई भी एक्स और भी वाई। अब यहाँ से आप क्या करेंगे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा फंक्शन, क्योंकि एनालिटिक गिवन है तो क्या करेंगे कि यू एक्स और भी एक्स का टर्म में यू भी वाई की जगह क्या ले लेंगे यू एक्स बाई 2 और भी वाई की वैल्यू क्या होगी यू एक्स बाई 2y भी एक्स बाई 2, यहाँ से भी वाई की वैल्यू, यहाँ से सब भी वाई की वैल्यू को भी क्या किसके टर्म में लिख देंगे भी वाई की वैल्यू यू एक्स बाई 2y लिख देंगे, यू वाई की वैल्यू माइनस भी एक्स बाई 2y लिख देंगे, माइनस भी एक्स बाई 2y, भी वाई को भी u के टर्म में लिख देंगे तो भी वाई क्या होती है यू एक्स होता है यू एक्स बाई 2i आई। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यू एक्स प्लस आई भी एक्स। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि एफ डैश जेड की वैल्यू ये होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम हमेशा लिख देते हैं कि एफ डैश जेड की वैल्यू जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू एक्स प्लस आई भी एक्स। ये तो इस तरह से प्रॉपर डिफ्रेंशिएट जब जेड के टर्म में करते हैं तो इसकी वैल्यू ये आती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एफ डैश जेड की वैल्यू यू एक्स प्लस आई भी एक्स, ये हमेशा क्या होगा यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग चेक कर लिए कि ऐसा आता है। तो जहाँ पे हम लोग अब कहाँ पे थे कि ये फंक्शन इसकी कंजुगेट भी एनालिटिक है, फंक्शन भी एनालिटिक है, तो वहाँ से यू एक्स और भी एक्स की वैल्यू 0 आ रही थी तो एफ डैश जेड में वैल्यू 0 पुट कर दें तो एफ डैश जेड की वैल्यू 0 आ गई थ्रू आउट डोमेन डी में, पूरा डोमेन डी में। और ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है कोई ओपन कनेक्टेड सेट में तो फंक्शन क्या हो जाता है एनालिटिक हो जाता है ओवरऑल डोमेन डी, सॉरी कांस्टेंट हो जाता है। तो एफ जेड क्या हो गया यहाँ से कांस्टेंट हो गया। तो ये जो रिजल्ट है कि एफ जेड इज कांस्टेंट थ्रू आउट डोमेन डी, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एफ इज एनालिटिक इन डोमेन डी एंड मॉड एफ जेड कोई क्या है कांस्टेंट हो थ्रू आउट डोमेन डी, तो देन एफ जेड इज कांस्टेंट थ्रू आउट डोमेन डी। बोला है कि अगर मॉड एफ जेड कांस्टेंट हो जाए तो एफ जेड क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। मॉड एफ जेड क्या है
कांस्टेंट है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एफ जेड बार अपॉन सी स्क्वायर होगा। जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर, जेड जेड बार होता है, तो एफ जेड बार हो गया। अब एफ जेड की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी एफ जेड बार की वैल्यू क्या आएगी, एफ जेड सी एफ स्क्वायर अपॉन एफ जेड। अब बताइए कि ए बी एनालिटिक है, कांस्टेंट एनालिटिक होता है, और ए बी एनालिटिक है, एफ जेड एनालिटिक गिवन है, तो क्या हो गया, एफ जेड बार भी एनालिटिक हो गया। और अभी मैंने पढ़ा कि एफ जेड एनालिटिक हो और एफ जेड बार एनालिटिक हो तो फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि फंक्शन जो है एनालिटिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये दोनों। अब हम लोग ई टू द पावर जेड, जो काफ़ी वेल नॉन एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमेशा यूज होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी जो है कि ई टू द पावर जेड इज इक्वल टू अल्फा जो गिवन है, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू ई टू द पावर जेड इज इक्वल टू गिवन है, तो ये फॉर इनफाइनाइटली मेनी जेड होता है, इनफाइनाइटली मेनी जेड, ये बहुत इनफाइनाइटली मेनी जेड के लिए ये क्या होता है, ट्रू होता है। इसको कोई एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। सपोज ई टू द पावर जेड इज इक्वल टू आई गिवन है, तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ई टू द पावर जेड को। अब इसको क्या कर सकते हैं, और एक चीज़ और कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है पीरियोडिक होता है, टू पाई आई का कैसे देखते हैं, टू पाई का कैसे, जैसे ई टू द पावर जेड का वैल्यू क्या हो गया, कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। अब इसको अगर लिखें ई टू द पावर एक्स कॉस टू पाई एन प्लस वाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस 2 पाई की पीरियोडिक होता है, तो इसकी वैल्यू ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसकी मिनिमम फंडामेंटल पीरियड लिया जाता है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई सॉरी, इसकी जो पीरियड होगा 2 पाई पीरियड होगा। अब आते हैं इस पे जहाँ पे थे हम लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 2n पाई प्लस पाई बाई टू प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाई टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब तो यहाँ से क्या होगा कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ जहाँ पे एन जो है जेड नेचुरल नंबर इंटीजर में बिलोंग करेगा, तो क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू आई बहुत सारे एन के लिए ऐसा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी जेड के लिए ए टू द पावर जेड, आई के लिए इनफाइनाइटली मैनी जेड के लिए इसकी वैल्यू आई आ रही है, कोई कांस्टेंट आ रही है। तो उसी तरह कोई अगर अल्फ़ा हो तो इन्फाइनाइटली मैनी जेड के लिए ऐसा होता है, इसलिए ए टू द पावर जेड नॉट 1 1 होता है, जनरल नॉट 1 1, क्योंकि बहुत सारे डोमेन का बहुत सारे वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है। अब आते हैं ई टू द पावर जेड, इसकी मैपिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई जेड प्लेन है, इसका यू भी प्लेन होगा, तो ई टू द पावर जेड का मैपिंग क्या होगा, ई टू द पावर जेड को ऐसे लिख सकते हैं कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। इसकी मैपिंग देखते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे कि कोई रीजन ले, जैसे एक्स एक्सिस ले लें, एक्स एक्सिस ले लें, तो एक्स एक्सिस लेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स लेंगे और वाई 0 लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई टू द पावर एक्स आएगी, क्योंकि ये सब वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस 0 1 और ये 0। तो ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ये जेड प्लेन है, ये यू भी प्लेन है, डब्लू प्लेन। तो ई टू द पावर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव देता है वैल्यू, 0 से इन्फिनिटी होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये रीजन आएगी। एक्स एक्सिस के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगी, यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्सिस आ जाएगी।
उस तरह अगर हम लोग वाई एक्सिस ले लें, वाई एक्सिस जेड प्लेन में ले देखें, उसका करस्पॉन्डिंग इमेज क्या आएगा, मैपिंग देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, तो एक्स जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू वन हो गई, और ये आ गई, और ये क्या है, यूनिट सर्किल है, तो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या आएगी, इमेज जो आएगी ये आएगी, यूनिट सर्किल आएगी, रेडियस वन होगा, तो इसकी रीजन जो आएगी मॉड जेड इजकल टू वन आएगी, इसका ये इमेज, इसकी पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव यू एक्सिस आएगी। इसी तरह और देखते हैं, यहाँ पे अब कोई और रीजन, सपोज कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, यहाँ पे y कांस्टेंट होगा, y समथिंग होगा, और x क्या होगा, वैरी करेगा, तो y समथिंग कांस्टेंट होगा तो x वैरी करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू e टू द पावर x cos y नॉट प्लस i साइन y नॉट। ये क्या हो रहा है कि e टू द पावर x में क्या हो रहा है, e टू द पावर x क्या है, जीरो से इन्फिनिटी वैल्यू है, चेंज हो रहा है, ये क्या होगा cos y नॉट पे डिपेंड करेगा, ये क्या है, एक वेक्टर है, सपोज इसकी एंगल अगर हम पाई बाई फोर ले लें, y की इज इक्वल टू पाई बाई फोर ले लें, तो यहाँ पाई बाई फोर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन बाई रूट टू प्लस आई बाई रूट टू ई टू द पावर एक्स, तो इसकी ये क्या आ रही है, इसकी जो रेडियस है ई टू द पावर एक्स आएगी, और जो थीटा होगा, एंगल होगा, ये होगा, तो यहाँ तो इसकी जो रीजन आएगी ये आएगी समथिंग इस तरह से, इसकी रीजन पाई बाई फोर हो जाएगा रेडियस, तो इसकी एंगल ये आ गई। सपोज मान लिया कि वर्टिकल लाइन ले लेते हैं, वर्टिकल लाइन लेंगे तो क्या होगा, एक्स नॉट कॉन्स्टेंट होगा और वाई वैरी करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ई टू द पावर एक्स नॉट, ये तो कांस्टेंट हो गया, अब ये वैरी करेगा तो क्या होगा, कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ये यूनिट सर्किल में इतना से क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा या फिर कॉम्प्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स नॉट की वैल्यू एक से कम भी हो सकती है और बड़ा भी हो सकती है एक से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो यूनिट सर्किल को एक्सपेंड कर देगा या फिर कॉम्प्रेस कर देगा, तो इस रीजन का क्या आएगा, ये आएगा इसकी इमेज। अब आते हैं कोई दूसरा रीजन, सपोज अब ले लेते हैं कोई स्ट्रिप ले ले, ठीक है, कोई स्ट्रिप ले लें, ऐसे स्ट्रिप मतलब y का वैल्यू चेंज कर रहा है, जीरो से बड़ा और लेस देन टू पाई है, y का वैल्यू इस तरह से चेंज कर रहा है, तो इस रीजन का इमेज देखते हैं, तो x तो वैरी कर रहा है बट y क्या हो रहा है, y जीरो से टू पाई में ये है, जीरो से टू पाई इसकी रेंज है, तो इसका इमेज क्या आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस डोमेन के लिए इसकी वैल्यू e टू द पावर एक्स और कॉस वाई प्लस आई साइन वाई आएगी। अब बताइए कि e टू द पावर एक्स तो क्या है, वैरी करते रहेगा और ये भी वैरी करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये स्ट्रिप के लिए इसकी जो रीजन आएगी पूरी रीजन आ जाएगी, होल कॉम्प्लेक्स रीजन, क्योंकि ई टू द पावर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है जीरो से इन्फिनिटी, तो जीरो से इन्फिनिटी, और एंगल क्या हो रहा है, एंगल जीरो से टू पाई वैरी कर रहा है वाई का वैल्यू, तो एंगल जैसे जैसे वैरी करेगा ये पूरा रीजन को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, पूरा रीजन को ये ले लेगा। अब वही अगर वाई की वैल्यू टू पाई से फोर पाई ले लें तो फिर क्या हो जाएगा, ये रीजन फिर से रिपीट करने लगेगा, इसलिए इसकी वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे पुट करके, टू पाई से फोर पाई, टू पाई यहाँ आए फिर यहाँ से रोटेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक इसलिए होता है टू पाई का। अब आते हैं जैसे ये स्ट्रिप लिए, अब सपोज नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लें, नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर ये लेफ्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए करस्पॉन्डिंग ई टू द पावर जेड का इमेज क्या आएगा वो चेक करना है। लेफ्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, अब एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा, वैरी करेगा, तो एक्स नेगेटिव होगा तो ई टू द पावर एक्स में क्या होता है, एक्स नेगेटिव के लिए इसकी वैल्यू क्या आती है, ई टू द पावर एक्स की वैल्यू जीरो से वन के
जीरो से बड़ा होता है ई एक्स और लेस देन 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, वो इसके किसके करस्पॉन्डिंग जो रीजन आ जाएगी वो आ जाएगी मॉड जेड लेस देन 1, क्योंकि जो रेडियस होगा एक से छोटा होगा, यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स तो 0 से 1 से छोटा है, तो रेडियस जो है इसकी एक से छोटी आएगी, तो इसकी रीजन जो आएगी ये आएगी यूनिट डिस्क आएगी बट जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो को अटेंड नहीं करता है। अब उसी तरह अगर राइट कॉम्प्लेक्स प्लेन ले ले, ये रीजन ले ले, इधर वाले रीजन राइट कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लें, तो राइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स पॉजिटिव के लिए ई टू द पावर एक्स की वैल्यू क्या आती है, 1 से बड़ा आती है, 1 से बड़ा ई एक्स और लेस देन इन्फिनिटी, तो इसकी जो रीजन आएगी ई टू द पावर एक्स, यहाँ जब पुट करेंगे ई टू द पावर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा होगा रेडियस, तो कौन सा रीजन आएगा, ये रीजन आएगा, यूनिट डिस्क का एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, 1 से बड़ा रेडियस, यानी ये अगर यूनिट डिस्क है तो इसके बाहर वाला रीजन सारा आ जाएगा। इस तरह से ई टू द पावर जेड का इमेज हम लोग मैपिंग देख सकते हैं खुद से। तो ये सब ई टू द पावर जेड का कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गया, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सी एस आर नेट में जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी से क्वेश्चन वो देखेंगे, उसके बाद हार्मोनिक सिंगुलरिटी पे आएंगे और ब्रांच कट ब्रांच पॉइंट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।